इसमें ना अब इंडिया कहां फंस गया है, फंस इंडिया भी गया बाय द वे, और फंस आईसीसी भी गया है। लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन इसमें गलती बीसीसीआई की, इसमें गलती बांग्लादेश की नहीं है। तो बांग्लादेश ने स्पष्ट कर दिया है कि 2026 में T20 वर्ल्ड कप में वो भारत के अंदर एक भी मैच नहीं खेलेंगे, और उन्होंने आईसीसी से अपील कर दी है कि उनके सारे मैचेस श्रीलंका में कराए जाएं। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो क्या यह मुमकिन है कि बांग्लादेश ने जो धमकी दी है कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे अगर हमारे मैचेस इंडिया से मूव आउट करके श्रीलंका नहीं भेजे जाएंगे, क्या ये बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में होंगे? आप श्रीलंका जाएंगे कवर करने उनको? अगर आपको बांग्लादेशी प्लेयर ये मुस्तफिजुर अगर आपको इसको या फिर एक डायरेक्टिव आता गवर्नमेंट से या फिर डायरेक्टिव आता बीसीसीआई से, इनफैक्ट बीसीसीआई अप्रोचेस द गवर्नमेंट ना, आईपीएल तो गवर्नमेंट नहीं रन करती, बीसीसीआई अप्रोच करता है सरकार को कि ये प्लेयर्स हमारे, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। इसमें गलती बीसीसीआई की है। भारत के विदेश मंत्री कौन है? ये अनिरुद्धाचार्य या एस जयशंकर? भारत के क्रिकेट को कौन चला रहा है, बजरंग दल या बीसीसीआई? यानी कि बजरंग दल बवाल करता है, नंद किशोर गुर्जर, संगीत सोम, अनिरुद्धाचार्य, ये लोग बवाल करते हैं, और बीसीसीआई आदेश देता है कि भाई मुस्तफिजुर रहमान जो है वो केकेआर की तरफ से नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उसके बाद एक फैसला लिया है, बोला है कि हम T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं भेजेंगे बांग्लादेश की टीम। और अब इस पर बातचीत चल रही है बहुत सारा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है, नहीं हो रहा है, ये गलत है, सही है, अलग अलग डिबेट्स चल रही हैं सर इस चीज पे, लेकिन आपका क्या टेक होगा सर? नहीं, टेक कुछ नहीं है यार, देखो मैंने भी इस न्यूज को फॉलो करा, और जो मैं कहने वाला हूं मे बी दैट इज नॉट पॉपुलर, ये लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन इसमें गलती बीसीसीआई की, इसमें गलती बांग्लादेश की नहीं है। अगर आपको बांग्लादेशी प्लेयर ये मुस्तफिजुर अगर आपको इसको या फिर एक डायरेक्टिव आता गवर्नमेंट से या फिर डायरेक्टिव आता बीसीसीआई से, इनफैक्ट बीसीसीआई अप्रोचेस द गवर्नमेंट ना, आईपीएल तो गवर्नमेंट नहीं रन करती, बीसीसीआई अप्रोच करता है सरकार को कि ये प्लेयर्स हमारे, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। इसमें गलती बीसीसीआई की है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा प्रोड्यूसर। मेरे घर में फंक्शन है, और मैं आपको बुलाता हूं, ये जो बांग्लादेशी प्लेयर है मुस्तफिजुर, ये तो खुद नहीं बोला इसने कि नहीं मुझे आईपीएल खेलना, somebody must have invited him because you have to be invited, you have to meet certain criteria and then you are invited। आपने पहले उसको इनवाइट करा, तो मेरे घर में दावत है, मैं आपको गया कार्ड देने, आपने बोला ठीक है, आपने मुझे बुलाया है, मैं आऊंगा। आप मेरे घर आए दावत के दिन, दावत के समय, गिफ्ट लेके प्रॉपर, और सिक्योरिटी गार्ड ने बोला आपको बाहर खड़ा है जो, उसने ये बोल दिया कि नहीं साहब, दरबान ने बोल दिया कि नहीं साहब आपकी अंदर आपकी एंट्री नहीं है, फिर आपको कैसा? इससे बेहतर तो मैं आपको बुलाता ही नहीं। तो जो बांग्लादेश से रिएक्शन आया है, ये दिस इज अ जेन्युइन रिएक्शन, कोई भी ऐसा करता, दिस इज अ मेस अप बाय द बीसीसीआई यार। अगर आप पहले ही सब लोगों को बोल देते, जितने भी ओनर्स थे आप उनको बोल देते कि प्लीज डोंट, बांग्लादेशी प्लेयर्स वी विल नॉट लाइक टू एंटरटेन एंड प्लीज डोंट, कहानी खत्म हो जाए। इतना रिएक्शन आता ही नहीं बांग्लादेश से, अनसोल्ड चला जाता, ठीक है, बुरा लगता कि नहीं यार इंडियंस ने नहीं लिया, लेकिन कुछ होता नहीं। आपने देखिए, यू वेंट आउट ऑफ द वे टू इंसल्ट अ क्रिकेटर, दिस इज व्हाट आई फील, दिस इज व्हाट बीसीसीआई हैज डन, यू हैव गॉन आउट ऑफ योर वे। आप नहीं बुलाते ना उसको, आपने बुलाया फिर ये करा। बीसीसीआई, एंड यू नो व्हाई बीसीसीआई डिड दिस? First of all, they thought that this Mustafizur would be a good addition to the IPL team. That is why somebody paid 9.5 crores. 9.5 करोड़ मोटा मोटी इतने दिए हैं, तो यार फिर तो इसका मतलब कि आपको लगता है उसमें औकात है खेलने की, वरना कोई पैसे नहीं देता। IPL is a business, this thing, right? That is point number one. Point number two. Hey, how's that New Year's resolution going? What are you talking about? You know, that YouTube channel you say you're going to start? Well, इनको ऐसा लगा बीसीसीआई को कि अगर निकल गया तो निकल गया, अगर निकल गया तो निकल गया। अब वो था कि अच्छा किसी और टीम में होता ना तो उसको इतनी पब्लिसिटी भी नहीं मिलती। ये तो है। वो गया शाहरुख खान की टीम में, और शाहरुख खान है सुपरस्टार, और शाहरुख खान का है फेस। मैं किसी को बोल दूं, 4 लोगों को जो क्रिकेट फॉलो करते हैं कि दिल्ली डेविल्स का मालिक कौन है,
या किसी और, मुझे नहीं पता कौन कौन सी टीम है, मुझे मुंबई इंडियंस और ये सब के मालिक कौन है, मे बी दे विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज, दे विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज। पॉइंट है। और वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। तो शाहरुख खान का रिकॉग्नाइजेबल फेस है, तो आपने शाहरुख खान को ठोक दिया। यही चीज है, ये बेवकूफी बीसीसीआई की है। एक बात बताओ, अगर बीसीसीआई शाहरुख खान को फोन करता कि खान साहब ऐसा है कि प्लीज डोंट, हमारी कुछ ऐसी हैं बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल इश्यूज और नेशन टू नेशन इश्यूज, विल नॉट बी बाइंग एनी बांग्लादेशी प्लेयर्स, आप शाहरुख खान को फोन कर देते और आप हर एक उसको फोन कर देते, जितने भी 10, 12, 13, 14 आई डोंट नो कितनी फ्रेंचाइजीज हैं, आप उनको फोन करते। नहीं करता कोई भी, नहीं करता कोई भी, बिकॉज इट्स अ बिजनेस डिसीजन। आपने पहले उसको बुलाया, आप उसके घर गए, उसको इन्विटेशन दिया आपने, जब वो आपके घर आया तब आपने उसकी बेइज्जती करी। बीसीसीआई स्टुपिडिटी यार, दे गॉट नथिंग टू डू विद मुस्तफिजुर, ये तो बेवकूफी है अननेसेसरली। तो बांग्लादेश ने स्पष्ट कर दिया है कि 2026 में T20 वर्ल्ड कप में वो भारत के अंदर एक भी मैच नहीं खेलेंगे, और उन्होंने आईसीसी से अपील कर दी है कि उनके सारे मैचेस श्रीलंका में कराए जाएं। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, बजरंग दल और अनिरुद्धाचार्य जैसे जो तमाम धार्मिक नेता हैं, उन्होंने बवाल किया, उन्होंने प्रहार किया था शाहरुख खान पर, क्योंकि शाहरुख खान की केकेआर ने बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा, बवाल हुआ। अब नतीजा यह हुआ दोस्तों कि बीसीसीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि मुस्तफिजुर रहमान जो हैं वो केकेआर की तरफ से नहीं खेलेंगे। नतीजा यह हुआ कि बांग्लादेश ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया, और अब बांग्लादेश ने कहा है कि वो भारत के अंदर एक भी T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। आपको अंदाजा है इसका कितना बड़ा नुकसान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हो रहा है। बड़ा प्रश्न, भारत के विदेश मंत्री कौन है? ये अनिरुद्धाचार्य या एस जयशंकर? भारत के क्रिकेट को कौन चला रहा है, बजरंग दल या बीसीसीआई? यानी कि बजरंग दल बवाल करता है, नंद किशोर गुर्जर, संगीत सोम, अनिरुद्धाचार्य, ये लोग बवाल करते हैं, और बीसीसीआई आदेश देता है कि भाई मुस्तफिजुर रहमान जो है वो केकेआर की तरफ से नहीं खेलेंगे। सबसे बड़ी बात, दुनिया को यह संदेश जा रहा है कि भारत को उसकी सरकार नहीं, उसके विदेश मंत्री नहीं, उसके रक्षा मंत्री नहीं, भारत को चला रहे हैं उसके अतिवादी संगठन बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, और सबसे बड़ी बात, ये जो तमाम अतिवादी संगठन हैं उनमें साफ तौर पर दोहरे मापदंड दिखाई देते हैं। यानी कि जब एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होता है ना, तब इनका खून नहीं खौलता। जब एक बलात्कारी राम रहीम को एक बार फिर, बाय द वे, क्या आप जानते हैं इन्हें एक बार फिर पैरोल पर रिहा किया गया है, तब इन अतिवादी संगठनों का खून नहीं खौलता है। अंकिता भंडारी को लेकर कल देहरादून में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। अंकिता भंडारी एक हिंदू लड़की, बताया जा रहा है एक बहुत ही खास व्यक्ति के साथ रात गुजारने को लेकर अंकिता भंडारी पर दबाव था और उसकी हत्या कर दी गई। हत्या में आरोपी है भारतीय जनता पार्टी का नेता जो इस वक्त जेल में है। इन अतिवादी संगठनों का खून तब नहीं खौलता है। ये लोग शाहरुख खान पर निशाना साध रहे हैं क्योंकि शाहरुख खान एक सॉफ्ट टारगेट है। ये लोग कभी गौतम अडानी से सवाल नहीं करेंगे जिनके व्यापारिक रिश्ते हैं बांग्लादेश के साथ। ये लोग कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं करेंगे क्योंकि एक अरसे से हमने बांग्लादेश की अबदस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत के अंदर शरण दी है। आज मैं आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहता हूं और इन सवालों में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से एक्सपोज होती है। साफ तौर पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अनिरुद्धाचार्य सरीखे धर्मगुरु एक्सपोज होते हैं, उनका दोगलापन सामने उभर कर आता है। एक एक करके वो तमाम सवालात आपके स्क्रीन पर, और इस मंच पर मैं आपको यह भी बतलाने वाला हूं कि इस पूरे घटनाक्रम की वजह से भारत को कितना नुकसान पहुंच रहा है। सवालात आपके लिए। पहला प्रश्न, तो अब बीसीसीआई ने केकेआर से कहा है कि वो मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से रिलीज करे। सवाल यह कि यह प्राइवेट क्रिकेट इवेंट आखिर चला कौन रहा है, बीसीसीआई या भारत सरकार? जाहिर सी बात है, मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करने की जो मांग बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद या फिर नंद किशोर गुर्जर, संगीत सोम, अनिरुद्धाचार्य कर रहे थे, यह मांग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से औपचारिक तौर पर नहीं आई, मगर बीसीसीआई ने केकेआर को नसीहत दे दी। तो यह सवाल उठना लाजमी है कि आईपीएल चला कौन रहा है। दूसरा प्रश्न,
भारत की विदेश नीति तय कौन कर रहा है? बिना किसी जिम्मेदारी के उग्र तत्व, हिंदुत्ववादी गुट या फिर एस जयशंकर? दोस्तों, अभी 2 ही दिन पहले एस जयशंकर ने मुलाकात की थी बांग्लादेश के अंतरिम विदेश मंत्री से। जैसे कि आप जानते हैं, खालिदा जिया, जो कि बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी मौत हो गई थी और भारत की नुमाइंदगी कर रहे थे एस जयशंकर साहब। तो बड़ा प्रश्न, अगर बांग्लादेश इतना बड़ा दुश्मन है तो एस जयशंकर वहां गए क्यों? और वहां पर उन्होंने क्यों मुलाकात की वहां के विदेश मंत्री से? इसलिए मैं पूछ रहा हूं, बजरंग दल चला रहा है हमारा विदेश मंत्रालय या एस जयशंकर? अगला सवाल, क्या अगले महीने होने वाले वर्ल्ड T20 में बांग्लादेशी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया जाएगा? क्या अगर दोनों टीमों का मुकाबला हुआ तो मैच किसी न्यूट्रल वेन्यू पर कराया जाएगा? क्या दुकानों से मेड इन बांग्लादेश कपड़े हटाने को कहा जाएगा? और सबसे बड़ी बात, और यह बहुत जरूरी हो जाता है, आपकी स्क्रीन पर गौतम अडानी, और आप जानते हैं बांग्लादेश के साथ पावर को लेकर, ऊर्जा को लेकर इनके कई समझौते हैं। बजरंग दल, अनिरुद्धाचार्य, नंदकिशोर गुर्जर, संगीत सोम, ये लोग कभी भी गौतम अडानी के बारे में कोई सवाल नहीं करते हैं। सवाल आपके स्क्रीन पर। और जो पावर एग्रीमेंट्स अडानी जैसे प्राइवेट कंपनियों के ढाका के साथ हैं, उनका क्या? और यह भी कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में शरण दी गई, उसका क्या असर पड़ेगा? साफ तौर पर दोस्तों, ये तमाम कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि इस साल बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है, और यह सरकार हर कदम उठाती है चुनावों को देखकर। वो ये बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं कि इससे देश को कितना नुकसान पहुंच रहा है। पिछले कुछ दिन रहे हैं, मतलब ये जो नया साल चढ़ा है, ये ऐसा चढ़ा कि एकदम क्रिकेट की दुनिया में भूचाल आ गया, और ये शायद एक्सपेक्टेड भी था, अनएक्सपेक्टेड था। शुरू हुआ जब बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया। अब ऑब्वियसली बांग्लादेश से रिएक्शन आना था। बांग्लादेश की सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट, जिसका इंडिया के साथ कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं है, इंडिया को अपना दुश्मन मानते हैं और उसी तरह व्यवहार भी कर रहे हैं। वहां पर हिंदुओं को मारा भी जा रहा है बांग्लादेश में, ये पहले नहीं इतना होता था। क्या उन्होंने कह दिया अपनी क्रिकेट बोर्ड को कि ऐसा है, तुम भी लिख दो आईसीसी को, नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप इंडिया में, हमारे मैचेस श्रीलंका में कराओ, नहीं तो नहीं खेलेंगे। आज उन्होंने एक वो अपनी ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से करा दिया कि आईपीएल के मैचेस बांग्लादेश में टेलीकास्ट नहीं होंगे। आई थिंक वो सेकंड वाला जो हाफ है उसका कोई नुकसान नहीं है इंडिया को। बट अब इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि बांग्लादेश ने जो धमकी दी है कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे अगर हमारे मैचेस इंडिया से मूव आउट करके श्रीलंका नहीं भेजे जाएंगे, क्या ये वाकई में ऐसा हो सकता है? क्या बांग्लादेश की धमकी से ऐसा हो सकता है? सेकंड बात, क्या बांग्लादेश अपना विचार बदल सकता है? क्या आईसीसी, बीसीसीआई झुक सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? अब से 1 महीने 2 दिन बाद जो टूर्नामेंट शुरू होना है, वो भी वर्ल्ड कप, उसका सारा का सारा शेड्यूल क्या बदला जा सकता है? आपकी कहीं बात हुई आज? नहीं। आपको क्या लगता है क्या होगा? क्या होगा? बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में होंगे, तो आप ये, और आप श्रीलंका जाएंगे कवर करने उसको। पर हमारा तो नहीं है बांग्लादेश के साथ में। क्या हो गया यार, वर्ल्ड कप तो सारा ही कवर करोगे ना। तो पाकिस्तान के तो हो ही रहे, तो वो खबर बन भी जाएगी। बांग्लादेश जब मैच खेल रहा होगा श्रीलंका में, तो इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी। तो आपने ये खबर दे दी है कि आईसीसी बदल रहा है। आप मुझे बताएं, जब आपने एक कंट्री के लिए एक्सेप्शन कर लिया, आईसीसी ने जब इंडिया को अलाउ कर दिया हाइब्रिड मॉडल करना, फिर आपने पाकिस्तान को अलाउ कर दिया हाइब्रिड मॉडल करना, तो बांग्लादेश को आप किस मुंह से कहोगे कि आप नहीं कर सकते? भाई उन्होंने भी, आपने भी कहा हम नहीं खेल सकते पाकिस्तान क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न है, फिर पाकिस्तान ने कह दिया कि उनके प्लेयर्स को यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न है। अब बांग्लादेश कह रही है कि हमारे प्लेयर्स के आपके यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न है। वो तो है ही नहीं। वो मतलब बांग्लादेश का, मैं ऐसे इन जनरल बोल रहा था, वो कंट्री में खुद अपने प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे। शकीब अल हसन नहीं जा पा रहे बांग्लादेश क्योंकि उनको डर लग रहा है। वो आवामी लीग से इलेक्शन लड़े थे तो वो कह रहे हैं वो नहीं आ, पर उनको चिंता है कि उनके प्लेयर्स को इंडिया में सिक्योरिटी थ्रेट है। तो अब आप क्या करोगे? सिक्योरिटी थ्रेट बोल दिया तो अब आपको करना ही पड़ेगा हाइब्रिड। एक बार आपने वो दरवाजा खोल दिया है, पानी अंदर आ गया है, सबको आना पड़ेगा। तो अब तो हर कोई नलका आके ऑन कर दिया करेगा। कल को जिम्बाब्वे भी कह देगा, परसों आके इटली भी कह देगा, तो आप क्या करोगे? पर बांग्लादेश उस कैपेसिटी में है कि वो धमकी देने वाली कैपेसिटी ना, कि तो आप आईसीसी को, या था? नहीं था, तो अगर आईसीसी कह दे कि नहीं जी ऐसा नहीं होगा, या बहुत शॉर्ट नोटिस है, हम अगली बार से देखेंगे या कुछ ऐसा, तो बांग्लादेश उस पोजीशन पे है कि वो बोले हम नहीं खेल रहे वर्ल्ड कप, नो चांस। वो तो ऐसा नहीं हो सकता ना। पाकिस्तान भी नहीं था तो क्यों मान? आई थिंक पाकिस्तान था। कैसे था?
अब यार, तो आप बुरा मत मानो। नहीं। आपने यहाँ बैठ के जब उस टाइम बात करी होगी, आपने कहा होगा कि पाकिस्तान है उस पोजीशन में, कहा था आपने कहा होगा। आपका मतलब, मेरा मतलब है मैंने से आपका मतलब हम सब का, मेरा ये कहने का मैं बता रहा हूँ, क्या पाकिस्तान कहा था मीडिया ने? नहीं, अरे पाकिस्तान क्या है, हमारे पैसों पे चल रहा है, वो तो बॉडी है, वो अरे सर वो हकीकत है निखिल, वो सही बात है, पाकिस्तान को झुकना होगा। नहीं 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 तो हुआ। नहीं नहीं उसमें मैं बताता हूं, मजबूरी आईसीसी की भी थी। द मोमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको थ्रेटन करता है, पाकिस्तान कहता है नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप, XYZ करो हमारे, तो आप ये कह दो कि पाकिस्तान को कि जा नहीं खेले वर्ल्ड कप, ना तेरे बिना खेल लेंगे, हिम्मत ही नहीं है। एक मैच जो है ना इंडिया पाकिस्तान का, नहीं, ये पर हम चीज- बात यही कह रहे थे ना कि उस टाइम पे उनको कह देना चाहिए थी ये बात कि वो तुम्हारे बिना खेल लेंगे। सर, देखो, और दूसरी बात हमने ही तो नहीं, बताया हमने क्या ये- फर्क पड़ता है एक मैच, अब तो वो चौथा हुआ, पांचवा मैच हो गया है, उससे भी 4 की ज्यादा रेटिंग आई है, उसने पैसे भी उससे ज्यादा है, इंडिया कमाता है। मैं फिर भी मानता हूं कि पाकिस्तान का वजूद है वर्ल्ड क्रिकेट में। जो मर्जी कहें यार, पाकिस्तान क्रिकेट आज नहीं तो कल बेटर तो देन बांग्लादेश। Better- और इंडिया पाकिस्तान का मैच निखिल ऑल सेड एंड डन, ना करते भी ये एशिया कप देखो ना, नहीं खेलेंगे होगा 3 मैच हो गए। एशिया कप की रेटिंग ज्यादा आ गई है इस बार, लोगों ने कहा बॉयकॉट करेंगे, ज्यादा लोगों ने देखा है। पर वो तो हमें ट्रॉफी भी चली गई ना। मेरा सिंपल ये है निखिल, देखिए इसमें ना अब इंडिया कहां फंस गया है, फंस इंडिया भी गया बाय द वे, और फंस आईसीसी भी गया है। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि आप एक मुल्क पाकिस्तान के लिए आपने किया कि हाइब्रिड कर देते हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान हैव लार्जर इशू। पहले इंडिया के लिए क्या, हाँ मतलब ये तीसरा मुल्क है। या नहीं, पहले एशिया कप हुआ कोई कहे- जो श्रीलंका में हुआ, जिसमें आप भी गए थे, फिर वो पिछले साल का चैंपियंस ट्रॉफी हुआ। और वो हाइब्रिड नहीं हुआ ना, वो तो पाकिस्तान का आपने श्रीलंका में कर दिया। मैं कह रहा हूँ हाइब्रिड सबसे पहले आपने इंडिया के लिए एक्सेप्शन की। जो Champions एशिया कप Trophy। खेले थे 18 में, 18 वाला, Hybrid ये ना दैट्स यू राइट। इवन 21 वाला वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने दुबई में होस्ट किया था, बट वो चलो मैं ठीक है। अब आप समझो ना कि मतलब अब यहां पर सिचुएशन देखिए, 3 ऑप्शंस हैं, बड़ी सिंपल है। जैसा कि आपने दोस्तों देख ही लिया वीडियो के अंदर, जब से बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को IPL से बैन किया, निकाला है, मतलब तब से जो है ना, जब बांग्लादेश की तरफ से बोला गया है कि बांग्लादेश टीम T20 वर्ल्ड कप भारत में जाकर नहीं खेलेगी, जब हमारा एक प्लेयर भारत में महफूज नहीं है तो हमारे 11 खिलाड़ी किस तरह महफूज हो सकते हैं। उन्होंने ये दरख्वास्त दी है कि उनके जो है ना, जो भी उनके मैचेस होंगे वो श्रीलंका में करवाए जाएं। उसके बाद भारतीय मीडिया किस तरह रो रहा है, चीख रहा है। आज के लिए इतना ही। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो दोस्तों देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट4 को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें, और कमेंट सेक्शन में आपने ये ज़रूर बताना है कि बांग्लादेश की टीम को वर्ल्ड कप इंडिया में खेलना चाहिए या नहीं।